नमस्कार मित्रों, इस समय हम मौजूद हैं दनगटा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में एक मामले को लेकर दनगटा थाने पर। आइए, यहाँ पे उनके परिजन आए हुए हैं। एक मामला है जो कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बैकुंठपुर गांव में एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी और प्रेमी द्वारा मिलकर संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है और उनकी डेड को कहाँ ले आके छिपा दिया जाता है या जला दिया जाता है, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। उसी मामले में उस व्यक्ति के पिता यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ दनगटा थाने पर प्रार्थना पत्र लेकर आए हुए हैं कि उन्हें न्याय मिले। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश चंद्र पांडे। क्या मामला है ये पूरा? जो मामला एक यानी जयप्रकाश पांडे की मामला है। क्या कुछ हुआ, कैसे उनके साथ एक घटना हो गई? 4 तारीख को जयप्रकाश लगभग 9-10 बजे तक बिल्कुल काम धाम कर रहे थे, टहल रहे थे और 4 के बाद सुनने में आया कि क्या नाम बोलता है अपना अंदर जैसे गए वैसे 10 बजे के बाद अपना उनकी 11 बजे। कौन करवाया है, क्या पूरा आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? जयश्री और दीपनारायण। ये कौन है जयश्री और दीपनारायण? जयश्री जयप्रकाश की बीवी हैं और दीपनारायण यादव उसी गांव के हैं। क्या वजह रहती है कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कुछ करवा देती है? वो करने बोलता है इन लोगों का वो प्रेम प्रसंग है। हाँ, वो अपना। कब जानकारी होती है इस मामले की आपको? हमको जानकारी मालूम हुआ करीब 4 तारीख को लगभग 11 बजे पुलिस द्वारा। क्या बताया गया आपको? कि जयप्रकाश पांडे की हो गई। किसने बताया आपको? इंस्पेक्टर साहब ने। क्या कहा उन्होंने आपसे? कि जयप्रकाश पांडे की आपको कुछ मालूम है? हमको कुछ नहीं मालूम है। तो कहे कि आपके बेटे की हो गई है। तो उस समय आप गांव में मौजूद नहीं थे? गांव मौजूद मैं था, मैं गांव में रहता ही नहीं हूँ। मैं तो 2021 से कभी गांव में आया ही नहीं। क्या कारण है आप गांव में नहीं रहते हैं? गांव में वो फर्जी FIR लिखाना, फर्जी मुकदमा लिखाना और इन्हें प्रताड़ना देना, हमारी बहू को, हमारी बीवी को बहुत बुरी तरीके मारी थी। किसने मारा था? जयश्री ने। कौन है ये जयश्री? जयश्री जयप्रकाश की बीवी, हमारी बहू है। हाँ। क्यों मारती थी? वैसा बिना कोनो गुनाह के। हाँ? कि घर खाली कर जाए अपना और हम लोगों का राज हो जाए, मिलने जुलने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखिए कि इनकी बहू इनको इतना प्रताड़ित करती थी कि 2021 से लेकर माता पिता ये घर छोड़ दिया और ये लखनऊ में अलग रहते हैं और उनके बेटे, बहू और 2 बेटियां यहाँ गांव में रहती थी। लेकिन 4 तारीख को कुछ ऐसी घटना हो गई कि ये लोग काफी पीड़ित हैं और थाने पर प्रार्थना पत्र लेकर आए हुए हैं। आइए, इनकी माता जी भी मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेंगे क्या कुछ मामला है, कब जानकारी इनको हुई। कैसा मामला है माता जी, आप लोग थाने पाए? भैया मामला ये है कि 4 तारीख को सुबह 10 बजे बच्चा घूम टहला था दरवाजे पे ही और जब से अंदर घुसा हूँ फिर उसको पंखे से सहारे से खड़ा कर दिया हमारी तखत के ऊपर और फिर उसको उतार के तुरंत गाड़ी आई 4 पहिया की और उसको लेकर चले गए। आज तक उसके लाश की पता ही नहीं हुआ, कहाँ गया लड़का, कहाँ नहीं गया, ना फिर वापस गाँव में आया। गाँव वाले भी इंतजारी कर रहे थे, भाई जयप्रकाश कहाँ है, उसकी कुछ नहीं आया। फिर दूसरे दिन गई, ये हुआ कि लाश को जला दिया गया। कहाँ? बिड़हल। फिर कोई पूछा कहाँ? गोरखपुर। कोई सच्चाई पता है नहीं भैया, इसीलिए हम लोग थाने पे आए हैं तहरीर देने और हम लोगों को न्याय मिले और दरोगा साहब हम लोग साथ एकदम न्याय दें और इसकी जांच करें और मुकदमा दर्ज हो, उन लोग जेल जाए। ये आपकी बहू है तो आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ भी हादसा होता है तो क्या आपको जानकारी नहीं दी जाती है? जी नहीं, हमको दरोगा साहब 11:30 बजे रात में हमारे रिश्तेदार से हमारा नंबर लिए तो हम लोग के यहाँ पास फोन किए, फिर पूछने लगे उसका मैका कहाँ है और उसके पिताजी का क्या नाम है, फिर हम लोग बताएं। हाँ। आपकी बहू द्वारा आपको नहीं बताया गया कि आपके बेटे के साथ? नहीं भैया, कॉल डिटेल आप चेक करवाइए। 4 तारीख को 10 बजे से कहाँ बात हुआ है, कहाँ नहीं, कॉल डिटेल आप निकालिए, अभी सब सच्चाई आगे आ जाएगा। हाँ, दूध पानी उनका दीपनारायण का भी और जयश्री का भी, हमारा भी निकलवाइए कि हम कहाँ बात किए, वो कहाँ बात किए, सब अभी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि जब ये घटना हो जाती है तो फिर आप अपनी बहू से नहीं बात करते हैं कि क्या कहाँ पे? जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं बात किए हैं।
जब हमको कुछ सूचना नहीं मिला कि लड़के लोग आइए और अपने ले गई, पता नहीं क्या कर डाली, अपने कल घंट बांधी, आज तेरही हो रहा है 5 ही दिन में, तो हम लोग गांव में नहीं गए। इसलिए भैया नहीं गए कि हम लोगों को अपनी जान ही का खतरा है। लेकिन वो पिछली वीडियो में बता रहे थे कि ब्राह्मण कुल की हैं, तो इस तरह से 5 दिन में इस तरह का कार्यक्रम। अब भैया आप उनसे जाके पूछिए कि 5 दिन पे कैसे ब्रह्मभोज हो रहा है। तो आप लोग माँ बाप हैं, आपको नहीं बुलाया गया? जी नहीं, इसका सबूत भी आपको अगर वो बताएं मोबाइल में तो आप कॉल डिटेल निकाल लीजिए, उसको लोकेशन निकाल लीजिए, इसी से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे साथ गांव के पूर्व प्रधान जी मौजूद हैं। ये उसी समय उस घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद भी थे। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी है। सर क्या नाम है चाचा जी आपका? हरिप्रसाद यादव। क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला था? उस दिन जयप्रकाश बाहर टहल करके अंदर गए, उसके आधे घंटे के बाद यह हल्ला आया कि वो फसरी लगा लिए। लोग दौड़ करके गए, लड़ा गया। उतारने के बाद तो इतना ही देर में गाड़ी भी चरपहिया वहाँ पहुँच गई। यह प्लानिंग के तहत एकदम जो भी काम हुआ प्लानिंग के तहत हुआ कि 20 मिनट के अंदर वहाँ गाड़ी पहुँच गई चरपहिया, उसमें लाद करके लेकर के फरार हुई। तब से फिर पता नहीं चला। नहीं, इनके माता पिता जो बता रहे हैं कि 2021 से वो घर पे नहीं रहते हैं, क्या मामला हुआ था? वह उनका जो प्रेम प्रसंग है उसी के कारण वह यह आ करके, वैसे पहले इनके घर पर रहते थे, लेकिन जब यह आ करके रहने लगी तो उनको दिक्कत होने लगी। उसी में इनको भगाने के लिए यहाँ से मार पीट करके भगा दी। ये लोग भी भयभीत हो गए। इतना ज्यादा मारी थी कि मैं थाने पर लेकर के आया था, लेकिन वारे दरोगा जी FIR भी हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि दबाते लोग चले गए। क्षेत्र में उस दिन घटना हुई तो गांव वालों को जब जानकारी हुई तो क्या गांव वाले किसी से फिर बताया नहीं, इनको सूचना नहीं दिया गया थाने पे, या फिर इनको थाने पर जो सूचना दिया भी रात में, उस पर पुलिस यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की। जब उस लड़के की मामी आई है थाने पर वह दबाव बनाई है कि जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक नहीं। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, तो वो कौन है जो इतना प्री प्लानिंग करके उस लड़के के साथ ऐसा कर रहे हैं? वह क्योंकि दीपू नाम उनका है और पिस्टल लिए रहते हैं, वो हमेशा सबको धमकी देते हैं। नहीं, उनकी पत्नी द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी शराब पीने से अचानक तबीयत खराब होती है और मौत हो जाती है। एकदम गलत है। आधे घंटे के पहले वह टहल रहे थे, बकायदे वो घूम करके अंदर गए, वहीं से इन लोगों में क्या सफाया किया, अब क्या कहा जाए। तो देखिए, ये इनके परिजन यहाँ थाने पर आए हुए हैं और ये पूर्व प्रधान जी द्वारा भी जानकारी दी गई है। ये पूरा क्या मामला है आपको हम बता देते हैं। बैकुंठपुर गांव में, जो दनगटा थाना क्षेत्र में है, बैकुंठपुर गांव में पत्नी और प्रेमी द्वारा मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया जाता है, जिस मामले को लेकर उनके माता पिता दर दर भटक रहे हैं और थाने पर एप्लीकेशन लेकर आए हुए हैं कि उन पे कठोर कार्रवाई की जाए। बने रहे हमारे चैनल RK न्यूज़ 24 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।